नमस्कार, आप सुन रहे हैं MySarkariNaukri.com सरकारी जॉब्स और करियर का ट्रस्टेड गाइड। जी हाँ, आपका भरोसेमंद साथी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक क्विज जिसमें आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए सब। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो पहला सवाल है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? महत्वपूर्ण सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं ए, राज्यपाल, बी, राष्ट्रपति, जी, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। सोचिए जरा। सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। जी, और स्पष्टीकरण ये है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। बिल्कुल सही, राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है इसमें। बढ़िया। अब दूसरा सवाल, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर। हाँ। आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा, सी राज्यपाल, डी न्यायपालिका। ठीक है। और सही उत्तर है सी राज्यपाल। जी हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। बिल्कुल। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाँ। आपके ऑप्शंस हैं हाँ। ए प्रधानमंत्री, बी विधानसभा, जी, सी राष्ट्रपति, डी संसद। ओके। और इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जी बिल्कुल। अगला चौथा सवाल, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अच्छा, मतलब किसे हटाने का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। हाँ। ऑप्शंस है ए मुख्यमंत्री, बी न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। जी, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, सही उत्तर है सी राज्यपाल। जी, राज्यपाल। संविधान में इनको हटाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है। अब सवाल नंबर 5, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? सैलरी एंड अलाउंसेस। हाँ। कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शंस है हाँ। ए भारत की संचित निधि, बी राज्य की संचित निधि, जी, सी विधानसभा निधि, डी लोकसभा निधि। ठीक है। सही उत्तर है बी राज्य की संचित निधि। बिल्कुल, राज्य की संचित निधि से ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जी, स्पष्टीकरण भी यही है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। सही है। छठा सवाल, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हाँ, राज्य सरकार का। ऑप्शंस ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, जी, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ओके। और सही उत्तर है बी राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? रेजिग्नेशन। अगर इस्तीफा देना हो तो किसे देंगे? हाँ। ऑप्शंस ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। ठीक। सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। जी हाँ, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी उन्हीं को दिया जाता है। सही। 8वां सवाल है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? प्रेसिडेंट्स रूल के समय। हाँ, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब। ऑप्शंस ए मुख्यमंत्री, हाँ, बी राज्यपाल, जी, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। ओके। सही उत्तर है बी राज्यपाल। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ही राज्य का संचालन करते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। ओके। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? हाँ, ये किसके लिए कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, जी, सी विधानसभा अध्यक्ष, या डी प्रधानमंत्री। ठीक है। और सही जवाब है बी राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल। 10वां सवाल ये रहा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शंस। हाँ। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष। सही उत्तर है सी 35 वर्ष। जी हाँ, 35 साल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी यही आयु सीमा है। हाँ बिल्कुल। अब 11वां सवाल, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? एंग्लो इंडियन। जी, विधानसभा में नॉमिनेशन। ऑप्शंस ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ठीक है। सही उत्तर है ए 1। जी, एक सदस्य। हालांकि अभी ये प्रावधान बदल गया है 104वें संशोधन के बाद। हाँ, ये जानकारी जरूरी है, पर सवाल पुराने प्रावधान के हिसाब से है। 12वां सवाल, एक महत्वपूर्ण तथ्य,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमन गवर्नर। हाँ, ये तो पता होना चाहिए। ऑप्शंस: ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, जी, सी प्रतिभा पाटिल, डी विजया लक्ष्मी पंडित। ओके। और सही उत्तर है ए सरोजनी नायडू। बिल्कुल, सरोजनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। जी हाँ। सवाल नंबर 13 एक प्रसिद्ध कथन से जुड़ा है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? हाँ, ये फेमस कोट है। किसने कहा था? ऑप्शंस: ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी, सी सरोजनी नायडू, डी BR अम्बेडकर। सही उत्तर है सी सरोजनी नायडू। जी, ये कथन सरोजनी नायडू जी का ही है। अपने अनुभव के आधार पर कहा था उन्होंने। बिल्कुल। 14वां सवाल: किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? मनी बिल। हाँ, किसकी प्रायर परमिशन चाहिए होती है? ऑप्शंस: ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी विधानसभा अध्यक्ष। ओके। सही उत्तर है बी राज्यपाल। हाँ, राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। जी। सवाल नंबर 15: राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑर्डिनेंस। हाँ, जो ऑर्डिनेंस राज्यपाल जारी करते हैं उसे कौन अप्रूव करता है? ऑप्शंस: ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी विधानमंडल, डी प्रधानमंत्री। ठीक है। सही उत्तर है सी विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल, राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है। सही। 16वां सवाल ध्यान से सुनिएगा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? ये सवाल पहले भी आया था शायद, पर थोड़ा अलग तरीके से। हाँ, देखते हैं। ऑप्शंस: ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, जी, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ओके। यहाँ सही उत्तर दिया गया है बी राज्यपाल। अच्छा, पहले सवाल में राष्ट्रपति था राज्यपाल के सिफारिश पर, यहाँ सीधा राज्यपाल है। कॉन्टेक्स्ट शायद अलग हो सकता है, जैसे विधानसभा भंग करना, पर हाँ, राज्यपाल की भूमिका अहम है। जी, स्रोत के अनुसार यहाँ उत्तर राज्यपाल है। स्पष्टीकरण है कि राज्यपाल राज्य सरकार को भंग कर सकता है। सवाल नंबर 17: राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? मेन रोल। क्या है उनकी मुख्य भूमिका? ऑप्शंस: ए न्यायाधीश, बी केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी, सी विधानसभा प्रमुख, डी राष्ट्रपति प्रतिनिधि। ठीक है। सही उत्तर है बी केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल, ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं राज्य में। हाँ। 18वां सवाल: किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ओथ सेरेमनी। शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस: ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, जी, सी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। ओके। सही उत्तर है सी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जी हाँ, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल। सवाल नंबर 19: एक विशेष प्रावधान से संबंधित किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? गवर्नर्स रूल। हाँ, ये एक यूनिक प्रोविजन था। किस राज्य में? ऑप्शंस: ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। ठीक है। सही उत्तर है ए जम्मू कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर में प्रावधान था। अनुच्छेद 370 हटने से पहले अब स्थिति अलग है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें। 20वां सवाल: भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? ये पहले सवाल के जवाब में बात हुई थी। देखते हैं याद है या नहीं। ऑप्शंस: ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, जी, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। ओके। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, सरोजनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी। जी। सवाल नंबर 21 फिर से जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था? मैक्सिमम ड्यूरेशन। गवर्नर्स रूल की अधिकतम अवधि क्या थी? ऑप्शंस: ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। ठीक है। सही उत्तर है बी 6 माह। जी, अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता था। ये भी अनुच्छेद 370 हटने से पहले की स्थिति है। बिल्कुल। 22वां सवाल: जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदल कर कब राज्यपाल कर दिया गया? हाँ, पहले सदर रियासत कहा जाता था। ये बदलाव कब हुआ? ऑप्शंस: ए 1962, बी 1965, जी, सी 1971, डी 1977। ओके।
सही उत्तर है बी 1965। हाँ, 1965 में ये नाम बदला गया था। जी। और अब 23वां और आखिरी सवाल इस क्विज का। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी विधानसभा, डी प्रधानमंत्री। ठीक है, और सही उत्तर है बी राज्यपाल। बिल्कुल, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। शाबाश, आपने क्विज कंप्लीट किया। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा और ज्ञान भी बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और सरकारी जॉब्स के अपडेट्स और क्विजेस के लिए विजिट करें mysarkarinokri.com। जी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। धन्यवाद।